पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, तो कल के बच्चे नमाजी भी होते थे, आशिके रसूल भी होते थे। और आज हमारी माँ बहनें दरूद याद ही नहीं, कलमा याद है नहीं। आज जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकी है, तो के भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न कोनो के किताब छपी है, न कोनो के टीचर पावा का, और छोट मोट कहानी नहीं, अति लंबी कहानी याद की है। अति देर तक पीटा देंगे, लड़का बेचारे डरकर मारे सो जाते हैं। मैं तो अब देहाती आदमी सुना करता हूँ, बड़े बिरोग से कहेंगे, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी। जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा था। जब माँ जुट्ठिन होगी तो लड़का दीनदार बनेगा। तके जाई है मदरसा में ही है, मौलवी सवार हुई है, कहे मौलवी तुम बहुत चर्बी आएगा, 2 साल होगा हमारे लड़का पारा नहीं खत्म भवा। बताओ कैसे खत्म कराए थे। माँ की गोद गोद होती है। इसलिए लोगों शादी ब्याह के मौके पर इस चीज़ का ध्यान दें। आज हमारे, फिर नाम भूल गया, माजिब क्या नाम है, माजिब के वालिद ने आज मिलाद शरीफ की महफिल कराई, वरना ये रात बड़ी फितनों की रात होती। हमारी माँ बहनें क्या से क्या कहती, कुफ्र की बोली उनके मुंह से निकल जाती और वो समझ नहीं पाती। पूरी रात ढोलक गमकाती हैं। अगर कहा जाए कि कुरान पढ़ो तो याद नहीं, नबी पर दरूद पढ़ो तो याद नहीं, अत्तहियात पढ़ो तो याद नहीं, और कलिमा याद कराओ कहो कलिमे पढ़ो कहो कलमो न याद। अगर याद करावे लागो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह ले ज़बाने न तुरी है कि कहूँ याद न हो जाए। और ये कितारा पूरी रात चलत। आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, आंगन में अल्लाह का बुलाती। ये कलमे कुफ्र है, अल्लाह नूर है। कुरान करीम में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। सुभान अल्लाह। बुला रही हूँ उसको। एक पैगंबर गुजरे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने खुदा को देखने के लिए दुआ मांगी थी, रब्बि अरनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ देख नहीं सकते। लेकिन पैगंबर थे, दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया मूसा अगर देखना है मुझे ना तो तूर पहाड़ पे चले आओ। तूर पहाड़ पे गए तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत, अपनी ज़ात नहीं, देखो एक है ज़ात एक है सिफत। जैसे हम बैठे हैं, जो हमको आप देख रहे हो ये हमारी ज़ात है, और हमारा मौलाना बनना, शायर बन जाना, नमाजी बन जाना, ये सब ये सिफतें हैं। तो ऐसे अल्लाह की ज़ात एक है, उसकी सिफतें बहुत हैं। रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, क़हार है, जब्बार है, ये उसकी सिफतें हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात नहीं, अपनी सिफतों में से एक सिफत की सुई के नोक के बराबर एक तजल्ली डाली थी तूर पहाड़ पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस तजल्ली को देखा था, कुरान में फ़ख़र्र मूसा सईक़ा, तो मूसा चित होके गिर गए थे, ताब नहीं ला पाए। और देखने की वजह से उनकी आंखों में वो जलाल आ गया कि उसके बाद उनकी आंख की तरफ कोई आंख निगाह करके देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती थी, इतना जलाल आ गया।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आँखों पे पर्दा डाल लिया था ताकि कोई देखे ना और उसकी आँख बहे ना। एक दिन उनकी बीवी हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अय मूसा पैगंबर, आप चेहरे पे पर्दा डाले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फरमाया, सफूरा अगर पर्दा हटा लूँगा तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। कहा, अय मूसा पर्दा हटाओ, मैं उन आँखों को देखना चाहती हूँ जिन आँखों ने सिफते इलाही की तजल्ली की ज़ियारत की है, मैं उन आँखों को देखना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सफूरा आँख बह जाएगी। कहा, बह जाए गवारा है, लेकिन मैं उस आँख का दीदार करना चाहता हूँ जिस आँख ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी है। तो कहा, तैयार हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे पट्टी उठाई, सफूरा ने एक आँख पे अपना हाथ रख लिया, एक आँख से देखा, सोचा कि जाए तो एक आँख जाए, तो एक आँख बह गई। जब बह गई, लेकिन इतनी हसरत हुई उस तजल्ली इलाही के देखने की कि वहाँ से भी हाथ हटा लिया, उस आँख से देखा तो आँख भी सफूरा की बह गई, अंधी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों को जानता है। अल्लाह ताला ने सफूरा की मोहब्बत की बुनियाद पर उनकी आँखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। तो कहना यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम सिफ़ते इलाही की तजल्ली की एक झलक नहीं देख सके तो हमारी माँ बहनें खुदा को बुला रही, मादअल्लाह। ये कलमे कुफ्र है, नहीं कहना चाहिए। आज हमारी आपकी हालात दीन से बिल्कुल दूर होती जा रही है। आज हम मारे जा रहे हैं, हमारा घर गिराया जा रहा है, हम जलील किए जा रहे हैं, फिर भी हम लोगों में कोई बदलाव नहीं कि कम से कम हम खुदा को राज़ी कर लें कि नहीं, दुनिया तो हमारी आखिरत तो अच्छी हो जाए। लेकिन आज अफसोस है कि हम दुनिया में भी मारे जा रहे हैं और अल्लाह के फरमान से दूर हो के आखिरत में भी हम अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज़ें पढ़ लो, हलाल रोज़ी खा लो, अच्छी बोलियां बोल लो, अल्लाह वालों की मदद करो, अल्लाह के बंदों की नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती रजब अली अली रहमत और रिजवान फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इंसानियत पैदा करो, अपने अंदर रहम पैदा करो। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इंसानियत की मदद करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तुम दूसरों पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो हुजूर ने फरमाया, ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान फरमाया है, मुसलमान नहीं फरमाया था। इंसान फरमाया था, इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। लिहाजा रहम करो, ख़ास तौर से अपने अहलो अयाल पे रहम करो, अपनी बीवी पे रहम करो, इसलिए कि बीवियां कम अक्ल होती हैं,
कमकली की बुनियाद पे गलतियां इनसे होंगी, लेकिन हमें इनकी गलतियों को दरगुजर करना है। रहम का सबसे ज़्यादा हकदार तो घर के लोग हैं, घर के लोगों पे रहम करो। आज शौहर अपनी बीवी को थोड़ी थोड़ी सी बातों पे तंग करता है। ऐ बीवियों पे जुल्म करने वालों, ज़रा सोचो। हज़रत उमर फारूक आज़म की ज़िंदगी को देखो। उन्होंने फरमाया कि औरतों के एहसानात को भूलो ना। औरतों के एहसान बहुत हैं, मर्द का एहसान नहीं है, एहसान है औरत का मर्द पर। हज़रत उमर फरमाते हैं कि बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि वो आने के बाद तुम्हारे घर को मिसले जन्नत बना देती। दूसरा एहसान ये है कि तुम्हारी निगाहों को गुनाहों से बचा देती, ज़िना से बचा देती। तीसरा एहसान ये है कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में बीवी महफूज रखती है। चौथा एहसान ये है कि तुम्हारी औलाद को सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक पिलाती है। पांचवा एहसान ये है कि तुम्हारी औलाद की वो परवरिश करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा का बहुत एहसान मानते थे। सरकार की 11 बीवियाँ थीं। 11 बीवियों में बच्चे सिर्फ पैदा हुए एक बीवी से। वो कौन है? हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा। खदीजा हैं जिनसे अल्लाह ने नबी को औलाद अता फरमाई। 2 बच्चे और 4 बच्चियां, और एक सरकार की बांदी थी जिनका नाम है मारिया किब्तिया। हज़रत मारिया किब्तिया से एक लड़का अल्लाह ने मेरे नबी को दिया था, इब्राहीम। तो बीवियों में से